आज हम बात करते हैं इसकी, किसकी बात करने जा रहे हैं? आज हम लिपिड्स की बात करने जा रहे हैं। जो से लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स, इसका पार्ट 1 था। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था मेन चीज़ों के बारे में, ठीक है ना। जो होते हैं फैटी एसिड्स क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को कितने ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड जो उनसे होते हैं, एक तो होते हैं वो चेन्स के लिहाज से उसको एक ग्रुप बनाया जाता है, और दूसरा ये कि उनको बॉन्ड्स के लिहाज से तकसीम किया गया है, ठीक है ना। सैचुरेटेड हो सकते हैं या फिर अनसैचुरेटेड हो सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स या फिर फैटी एसिड्स, ठीक है ना। ओके, हमने ये बातें की थी। उनसे लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स में क्या होता है कि लिपिड जो होते हैं ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। लिपिड जो होते हैं ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। आपको पता है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये क्या है? बिल्डिंग है। यानी कि फैटी एसिड्स क्या हैं? ये क्या है? ये ईंटें हैं। ये ईंटें आपस में जुड़ गई हैं, मतलब बिल्डिंग है। प्रोटीन आपने पढ़ा था, प्रोटीन में पीछे आप पार्ट 1 पढ़ कर आएंगे। पार्ट 1 मैंने आपको प्रोटीन के बारे में बताया था। प्रोटीन जो उनसा होता है, इसमें 2 अमीनो एसिड के ऐसे करके CH है, बॉन्ड R, फिर बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर बॉन्ड NH, फिर बॉन्ड CH, फिर बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा C डबल OH, फिर बॉन्ड, फिर R, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर इधर कौन सा आएगा? इधर आएगा C डबल OH, C डबल OH नहीं, अमाइनो ग्रुप आएगा, इधर अमाइनो ग्रुप आएगा NH2, ठीक है ना। NH2 आएगा इधर। ये जो उनसे 2 कार्बोक्सिलिक 2 अमाइनो एसिड्स का ग्रुप है। ये भी अमाइनो एसिड है, ये यहाँ से लेकर ये इतना, ये भी अमाइनो एसिड का, ये भी अमाइनो एसिड है। ये दोनों जो उनसे अमाइनो एसिड्स हैं, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं किसके ज़रिए? पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए। ये जो उनसे पेप्टाइड बॉन्ड है, इसके ज़रिए, पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए क्या जुड़े हुए हैं ये पेप्टाइड बॉन्ड है, उसके ज़रिए क्या दोनों अमाइनो एसिड जो उनसे होते हैं ये जुड़े हुए हैं पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए। यानी कि 2 ईंटें आपस में मिलती हैं, तो दो ईंटें आपस में मिल रही हैं एक बॉन्ड के जरिए। 2 ईंटें जब आपस में मिलती हैं ना, तो एक बिल्डिंग तैयार होती है। बिल्डिंग कौन सी होती है? प्रोटीन की बिल्डिंग होती है। फिर इसी तरीके से ये जो सी है लिपिड्स, यहाँ पर 2 ईंटें लग रही हैं जी अमीनो एसिड की। लेकिन जब हम बात करते हैं इसकी, किसकी भला? जब हम बात करते हैं इसकी फैटी एसिड्स की, फैटी एसिड्स की, ठीक है ना। फैटी एसिड्स क्या हैं? ईंटें हैं। जब ईंटें आपस में मिलती हैं तो कौन सी बिल्डिंग तैयार होती है? लिपिड्स की, ठीक है ना। ऑयल्स प्लस फैट्स, यानी कि ऑयल्स और फैट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई? यहाँ पर अब हम बात करते हैं ग्लिसरॉल। ये क्या है? ये ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल हमने पीछे पढ़ा हुआ है, ग्लिसरॉल हम पीछे पढ़ कर आए हैं यार। पीछे पार्ट 1 जो सा है, इसी वीडियो के टाइटल में आप क्लिक करोगे और नीचे वीडियो की एक्सप्लेनेशन होती है। उसमें जो उनसे पार्ट्स बने होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वो पार्ट 1 देख लेना आप। पार्ट 1 में मैंने आपको बहुत ब्रीफली समझाया हुआ है किसके बारे में? ग्लिसरॉल के बारे में, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ मैंने मॉलिक्यूल बनाया हुआ है ग्लिसरॉल का। ये मॉलिक्यूल है ग्लिसरॉल का, ठीक है ना। ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, यानी कि आप कैसे बना सकते हैं ये भी मैं बता दूँ कि ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल कैसे बना सकते हैं। ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल जो सा है 1 2 3 कार्बन एटम्स लेते हैं और इसके साथ 3 हाइड्रोक्सल ग्रुप लगाते हैं। ग्लिसरॉल जैसे कि नाम से जाहिर है, हाइड्रोक्सल, ठीक है ना, जैसे कि नाम से जाहिर है, ठीक है ना, नाम ही बता रहा है ना हमें, रोल हाइड्रोक्सल। और फिर इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा H2। इसने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? 3 बॉन्ड, इधर H आ जाएंगे और इधर क्या आ जाएगा? H2, ठीक है। समझ आ गई? अब उसके बाद फैटी एसिड्स लेने हैं। फैटी एसिड्स कौन से वाले फैटी एसिड्स की बात कर रहा हूँ मैं? इस फैटी एसिड्स की बात कर रहा हूँ, ये वाले फैटी एसिड्स कह लो या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स कह लो। पार्ट 1 में आपने देखने हैं। इस वीडियो के टाइटल पर आप क्लिक करोगे, उस वीडियो के टाइटल के नीचे ही बिल्कुल पार्ट 1 लिखा होगा। पार्ट 1 पर आपने क्लिक करके ये वीडियो देख लेनी है। उसमें मैंने ग्लिसरॉल के बारे में बताया हुआ है, फैटी एसिड्स के बारे में बताया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर अब हम बात करते हैं फैटी एसिड्स की। R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर बॉन्ड OH, ठीक है। फिर इसी तरीके से आगे R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर बॉन्ड OH। ये 3 फैटी एसिड्स आपने लेने हैं, ठीक है ना। हमने यहाँ लिए हैं 3 फैटी एसिड्स कह लो, या फिर आप इसे कह सकते हो
या फिर आप इसे कह सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी कह सकते हो इसे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी कह सकते हो, ठीक है ना। या फिर आप इसे फैटी एसिड्स, 3 फैटी एसिड्स भी कह सकते हो, फैटी एसिड्स भी कह सकते हो, 3 फैटी एसिड्स। या फिर आप इसे एक ग्लिसरॉल, एक ये जो सा है एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, एक जो सा है ये किसका मॉलिक्यूल है, ग्लिसरॉल का। ये कौन सा मॉलिक्यूल है, ये ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। ये देखिए ना बेटा, यहाँ पर जो सा हाइड्रोक्सल है, ठीक है ना, इसको नहीं हमने छेड़ना, ये वाला हाइड्रोक्सल, ये वाला, इसको शेयरिया आएगी, इसको शेयरिया आएगी किस पर, इस पर। ये देखिए ऑक्सीजन के ऊपर जो से है वो 2 लोन पेयर होते हैं, ये तो आपको पता ही है। ऑक्सीजन हैज़ 2 लोन पेयर्स, ऑक्सीजन जो सा है वो 2 लोन पेयर रखता है, ठीक है ना, अपने वैलेंस शेल में, ठीक है ना, अपने ऑक्सीजन जो सा है, ठीक है, ठीक है, ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन जो सा है, ये वाला, ठीक है ना। ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ से निकलेगा, आपको पता है कि ये ऑक्सीजन है, ये देखिए ये ऑक्सीजन, आपको पता है ये O बॉन्ड H, मैं ये वाला OH लिख रहा हूँ, ये वाला OH, ये वाला OH मैंने लिखा यहाँ पर क्या है, आपको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो सी है वो इससे हाइड्रोजन से ज़्यादा है, ठीक है ना। हाइड्रोजन से ज़्यादा होने की वजह से क्या करेगा, ये हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन जो सा, ये हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन, जब हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा ना, छूमंतर होगा, तो फिर ये जो सा ऑक्सीजन है, ये इसका भी एटम, इसका भी इलेक्ट्रॉन, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा। ये लो जी, ले लिया इसने, जैसे ही इसने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये लो जी, नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, इसने किसी दूसरे एटम को नुकसान पहुंचाया, किसी दूसरे एटम को नुकसान पहुंचाया, उसका शेल गायब, उसके शेल में से इलेक्ट्रॉन लिया, उधार लिया और एक नेगेटिव काम किया, इसलिए इसने नेगेटिव काम किया है, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसने चूंकि इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने एक अच्छा काम किया, किसी दूसरे की मदद की है, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गई आपको। अब O नेगेटिव है, ठीक है, O नेगेटिव है। अब ये जो सा हाइड्रोजन है ना, ये वाला, ये तो O नेगेटिव ये है, ठीक है ना, ये वाला O नेगेटिव जो सा है ये है, जो सा ये H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव जो सा है ये वाला, ये जो सा ये ऊपर आएगा यहाँ पर, ये जो सा है, इसे कितने, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन है, कुछ भी नहीं है इसमें। इसने डुप्लीट रूल के मुताबिक स्टेबल होना है, तो ये क्या कर लेगा, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना देगा, ये जो सा है ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा इसके लिए, यहाँ पर इनके जो सा ये H+ है, ये H+ है, यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना देगा। ये H+ जो सा है, H+, ये इसके साथ जो ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर, अपना एक लोन पेयर इसको दे देगी। जैसे ही अपना एक लोन पेयर इसको दे देगी, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे दिया, इसने अपना एक लोन पेयर इसको दे दिया। क्या बन गया, एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया है, यहाँ से जो से 2 इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन की तरफ चले गए हैं। हाइड्रोजन आयन है, ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन ने 0 इलेक्ट्रॉन थे, इसके वैलेंस में कुछ भी नहीं था, इसने डुप्लीट रूल के मुताबिक स्टेबल होने के लिए किया, ऑक्सीजन के पास गया, वहाँ से लोन पेयर इसने कबूल किया, ऑक्सीजन से लोन पेयर की शेयरिंग हुई है ना यहाँ पर, तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा इन दोनों के लिए। चूंकि इसने ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया है, लोन पेयर उसको दिया है, हाइड्रोजन की मदद किया, एक पॉजिटिव काम किया है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और हाइड्रोजन ने चूंकि लोन पेयर लिया है इसने ऑक्सीजन से, ठीक है ना, तो इस पर इसलिए नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गई आपको। अब आपको पता है कि जो सा ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, -2। ये इसकी क्या है, इसकी नेचर में है कि इसकी जो सी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो नेगेटिव ही होनी चाहिए, पॉजिटिव ना हो, सिर्फ नेगेटिव ही हो। तो क्या होगा कि जो से ये है, ये पॉजिटिव क्या करेगा, ये पॉजिटिव है इसकी, ठीक है ना, पॉजिटिव क्या करेगा ये, ठीक है ना। अब चूंकि इसने ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन इसे दे दिए हैं, ऑक्सीजन ने क्या किया है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसे दे दिए हैं, ठीक है ना। अब क्या करेगा, ये ऑक्सीजन जो सा होगा, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए हैं,
ऑक्सीजन जो सा होता है ना, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में ये देखिए ऑक्सीजन है ये, इसने हाइड्रोजन के साथ ऐसे करके पानी के अंदर बॉन्ड बनाए होते हैं, 1 2 3 4 ये, और 2 लोन पेयर जो से ऐसे खुले करके इसने अपने पड़े होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये 6 है, 8 है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जी ऑक्सीजन के, ठीक है ना। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आ रहे हैं वैलेंस, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, समझ आ गई, ठीक है। ये हो गया बात क्लियर। अब उसके बाद इधर देखो, इधर की बात कर रहा हूँ मैं, चूँकि इसने ऑक्सीजन ने एक लोन पेयर दे दिया फॉर, इसने ना एक लोन पेयर इसे दे दिया, यानी कि ये HO है, ठीक है ना। इसका एक लोन पेयर ना इसने अपना दे दिया है किसको, हाइड्रोजन को दे दिया है, ठीक है ना, जिसकी वजह से इस पर अब इसमें जो से हैं 8 थे पहले, H बॉन्ड O, ठीक है ना, बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन जो सा है, अब यहाँ से देखो ये जो सा ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज रखता है, इसने एक इलेक्ट्रॉन तो अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिए। अब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, इसके वैलेंस शेल में रह गए हैं, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, इसके वैलेंस शेल में रह गए हैं पहले 8 थे, इनके ऑक्सीजन जो सा था 1 2 ये वाले 4, ठीक है ना, 4 ये और 5 6, ठीक है ना, 5 6 ये वाले, 5 6 ये वाले, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पर डोनेट कर दिए। जैसे इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है। -2 चार्ज का मतलब क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को अब कबूल करेगा, यानी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है 3.44, जबकि कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है 2.55, ठीक है ना। ऑक्सीजन जो सा होगा ये क्या करेगा, ये जो सा है ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो सा ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है कार्बन के साथ जो सा इलेक्ट्रॉन पेयर है, चूँकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से क्या करेगा, ये जो सा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर जो सा पेयर बना हुआ है इलेक्ट्रॉन का कार्बन के साथ, ये अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है ना। ये जो सा पेयर है ये जैसे अपनी तरफ खींच लेगा ना, ठीक है ना, तो फिर से ये क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज भी ख़त्म हो जाएगा जो सा इस पर आया था, ये बन जाएगा अब, चूँकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन कबूल किए हैं इसलिए इस पर क्या आ जाएगा, -2 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो सा है ये वाला बॉन्ड जो सा है ये ऐसे बन जाएगा, ये जो सा यहाँ पर क्या बन गया है, यहाँ पर H2O का मॉलिक्यूल बन गया। कौन सा मॉलिक्यूल बन गया है, H2O का मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। फिर इसी तरीके से यहाँ पर भी सेम वही है, ठीक है ना, और H2O का मॉलिक्यूल बन गया। ये H2O जो सा होगा ये यहाँ से रिमूव हो गया है, ये H2O का मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो गया। जैसे ही H2O का मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो गया है ना, ठीक है ना, H2O का मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया है, ठीक है, समझ आ गई आपको, ठीक है। और फिर उसके बाद 1 2 3 ये जो सा है ये वाला इसको ऐसे कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद आगे हम बात करते हैं इसकी, ये जो सा है यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जो सा है ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन है, इसके साथ जो सा ये वाला हाइड्रोजन लगा हुआ है। ये हाइड्रोजन जो सा लगा हुआ है ना ये भी बिल्कुल ऐसे ही है कि ये हाइड्रोजन जो सा है ये यहाँ से निकल जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, और ये ऑक्सीजन जो सा हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था वो ऑक्सीजन ने ले लिया, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, हाइड्रोजन की 2.2 है, ऑक्सीजन की 3.4 है, इसलिए ऑक्सीजन ने उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लिया है। जैसे वो लेगा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन जो सा इधर आकर जुड़ जाएगा। अब यहाँ से ये लोन पेयर, ये ऑक्सीजन है इसको अपना एक लोन पेयर दे देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा और इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। इसकी वैलेंसी तो है -2, तो इसलिए क्या करेगा, ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी, तो ये क्या करेगा, कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी, इसलिए एक फ़ायदा उठाएगा और कार्बन से जो सा इलेक्ट्रॉन है वो भी ले लेगा, अपनी तरफ बुलवा लेगा, और इसके ऊपर वापस से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वही आ जाएगी, -2, ठीक है ना। अब जब ये हाइड्रोजन निकलेंगे ना यहाँ से दोनों, फॉर एग्जांपल निकल गए हैं, तो जोन सी चार्ज आएगा ना ऑक्सीजन के ऊपर, जोन सी वैलेंसी आएगी वो -2 ही आएगी, ना कि +2,
ठीक है ना, समझ आ गई, ये H2O निकल गया। अब ठीक है, फिर उसके बाद ये जो सा बॉन्ड है ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से आगे हम बात करते हैं इसकी। ऑक्सीजन जो सा है ये बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ। ऑक्सीजन जो सा है ये बॉन्ड बनाता है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। ऑक्सीजन जो सा है ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन जो सा है ये वाला, ये हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद जो सा ये ऑक्सीजन है ना, ये इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन कबूल करवा लेगा, अपनी तरफ ले लेगा। को पता है कि हाँ हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है, इसकी 3.4 है, इसलिए क्या करेगा ये ऑक्सीजन जो सा है ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव का, इसके ऊपर ऐसे नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज आएगा, ये जो सा हाइड्रोजन आटम है यहाँ से निकलेगा, यहाँ पर आएगा और यहाँ से ऑक्सीजन इसको एक इलेक्ट्रॉन पेयर अपना दे देगा। इलेक्ट्रॉन पेयर इसको अपना दे दिया, यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया। और इस फिर उसके बाद चूंकि इसने दिया है, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सा यहाँ पर +2 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। +2 चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं ना उसे, एक पॉजिटिव काम किया, एक अच्छा काम किया उसने, तो इसलिए इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन की तो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी नेगेटिव +2 नहीं होती, -2 होती है। इसलिए क्या होगा, ये जो सा बॉन्ड है ना, ये जो सा है कार्बन की, ये ऑक्सीजन फ़ायदा उठाएगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत कार्बन की निस्बत ज़्यादा होती है, इसलिए जो सा ऑक्सीजन होगा ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ बुलवा लेगा, यानी कि ये जो सा बॉन्ड तोड़वा देगा और इसका जो सा कार्बन का इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है ना। और फिर दोबारा से यहाँ पर लोन पेयर जो सा इसको दिया था हाइड्रोजन को, वो दोबारा से यहाँ पर आ जाएगा। ये लोन पेयर तो इसे दे दिया है ना, दोबारा से ये लोन पेयर इधर आ गया और फिर से इसमें 2 लोन पेयर हो जाएंगे, ठीक है ना। एक लोन पेयर तो इसने डोनेट कर दिया था हाइड्रोजन को डोनेट करने की वजह से इस पर +2 चार्ज आ जाएगा। फिर इसी तरीके से कार्बन से इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया और एक इसका अपना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, फिर एक लोन पेयर क्रिएट हो गया है। फिर से चूँकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है इसलिए इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज। अब वैलेंसी वही रहेगी, ठीक है ना, समझ आ गई आपको, ये है। फिर उसके बाद आगे हम बात करते हैं, ये H2O है, ये क्या है, ये H2O है, ये वाला, इसको हम बाहर निकाल देंगे, इसको हम निकाल देंगे यहाँ से बाहर, ये निकल गया बाहर, ठीक है। अब फिर उसके बाद यहाँ पर ये बॉन्ड बनेगा ऐसे करके, ये बॉन्ड बन गया। फिर उसके बाद यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर 3 फैटी एसिड्स, 3 जो से हैं यहाँ पर, ये 3 फैटी एसिड्स बन जाएंगे, 3 फैटी एसिड्स बन जाएंगे, ये 3 फैटी एसिड्स या 3 कार्बोक्सिलिक एसिड्स, 3 फैटी एसिड्स कह लो या फिर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड्स कह लो, ठीक है ना, वो बन गए। फिर उसके बाद इधर जो से एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, ठीक है, समझ आ गई। वो ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल में से बस H2O मॉलिक्यूल हमने निकाला है, बस, और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। फिर उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने ये देखें आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ऑयल्स जोन से होते हैं, और आपकी बुक में लिखा हुआ है लिपिड जोन से होते हैं। ये फैटी एसिड्स 3 फैटी एसिड्स या फिर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बने होते हैं, और प्लस एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होता है। ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल में से H2O का मॉलिक्यूल फारिग करवाएंगे। H2O के मॉलिक्यूल को फारिग करवाने के बाद H2O का मॉलिक्यूल किस में से फारिग करना है, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से फारिग करना है, एक हाइड्रोजन एटम, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ से भी हमने -H2O हाइड्रोजन यहाँ से निकाला, OH हमने यहाँ से निकाला, ठीक है, OH हमने यहीं से निकाला है ना, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ से भी हमने एक H2O का मॉलिक्यूल निकाला, फिर हमने यहाँ से भी एक H2O का मॉलिक्यूल निकाला। कितने H2O के मॉलिक्यूल्स निकाल लिए, 3 H2O के मॉलिक्यूल्स निकाले हैं, किस में से 3 फैटी एसिड्स या फिर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल में से, यानी कि इसमें से 3 हाइड्रोजन के एटम्स निकाले हैं इस फैटी एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से, और इसमें से OH बॉन्ड, इसमें से हाइड्रोक्सल ग्रुप निकाला है। ग्लिसरॉल के एक मॉलिक्यूल में से 3 हाइड्रोक्सल के ग्रुप निकालने हैं, ठीक है। फिर जाके जो उनसा बना है स्ट्रक्चर, वो किसका बना है, ये क्या बन गया है, ये लिपिड, ठीक है ना, ये लिपिड बन गया।
ये क्या बन गया है, ये लिपिड बन गया। अब जो उनसे लिपिड्स होते हैं ये दो किस्म के होते हैं, ऑयल्स और फैट्स। जो उनसे ऑयल्स होते हैं, ऑयल्स जो उनसे होते हैं ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ऑयल्स जो उनसे हैं, जब ये ऑयल जो उनसा होगा, ये वाला ऑयल ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होगा। और ऑयल जो उनसा होगा ये ग्लिसराइड होगा, ट्राईग्लिसराइड जिसे हम कहते हैं, ट्राईग्लिसराइड। ठीक है ना। ट्राईग्लिसराइड का मतलब क्या है कि ट्राईग्लिसराइड, ट्राई का मतलब है तीन, जो उनसे ट्राई का मतलब क्या है कि तीन कौन से हैं यहाँ पर, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कह लो या फिर फैटी एसिड्स कह लो। ठीक है ना। ट्राईग्लिसराइड और ग्लिसराइड, यहाँ पर एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है इसलिए ग्लिसराइड का नाम आ गया। और एक ग्लिसरॉल जो सा है ये 3 फैटी एसिड्स हो गए, ये वाले 3 फैटी एसिड्स। ठीक है ना। ये 3 फैटी एसिड्स ये है, ये क्या है, ये 3 फैटी एसिड्स हैं, 3 फैटी एसिड्स या फिर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स। ठीक है ना। और फिर उसके बाद ये है, ये जो सा है ये ग्लिसरॉल है, यानी कि आप कह सकते हैं ट्राईग्लिसराइड। 3 मॉलिक्यूल, ट्राई का मतलब है 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड्स या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स के हैं और एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, इसे हम ट्राईग्लिसराइड भी कहते हैं ऑयल्स को। ठीक है ना। ये टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और इसे हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे। ऑयल्स जो उनसे होंगे ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे। पीछे आपने वीडियो में मैंने आपको बताया है कि अगर आर की जगह ये अल्काइल रेडिकल की जगह अगर यहाँ पर कोई सा भी अल्कीन आ जाता है, अल्कीन यानी कि डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है यहाँ पर आर में, अगर आर में अल्काइल रेडिकल में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है कार्बन कार्बन के दरमियान, तो फिर वो कौन सा फैटी एसिड होगा, वो फैटी एसिड होगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है ना, जिसमें डबल बॉन्ड आ रहा है कार्बन कार्बन के दरमियान। ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होने की वजह से फिर हम उसको क्या नाम देंगे, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होगा और हम उसे नाम देंगे ऑयल्स का। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बात करता हूँ, यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि आर की जगह यहाँ पर आ गया है, आर की जगह यहाँ पर क्या आ गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड सी। ठीक है ना। यहाँ पर डबल बॉन्ड सी ये आ गया, तीनों में डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर क्या है, ये अल्काइल रेडिकल में यहाँ पर 3 बॉन्ड है, यहाँ पर H आ जाएगा और इधर H2 आ जाएगा, इधर H और इधर H2, इधर H और इधर आ जाएगा H2। ठीक है। H और ये H2, H और ये H2, H और ये H2। ठीक है ना। ओके, समझ आ गई। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इथीन आया, इथीन 1 2 3 मॉलिक्यूल्स आए हैं, किसके, इथीन के आए हैं। 3 मॉलिक्यूल्स किसके आए हैं, इथीन के आए हैं। 3 मॉलिक्यूल्स किसके आए हैं, इथीन के आए हैं। 3 मॉलिक्यूल्स किसके आए हैं, इथीन के हैं। डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है कार्बन कार्बन के दरमियान इन अल्काइल रेडिकल। तो फिर हम कहेंगे ये कौन सा मॉलिक्यूल है, ये ऑयल में है, ये ऑयल में एग्जिस्ट करता है और हम इसे कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फिर इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल इधर जोन सा है यहाँ पर कोई सा भी अल्काइल रेडिकल आ जाता है, अल्केन यानी कि कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड ही होंगे। जितने भी कार्बन एटम्स यहाँ पर अल्काइल रेडिकल में लगेंगे, अल्काइल रेडिकल में जितने भी कार्बन एटम्स अब लगेंगे, ठीक है ना, वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड ही रखेंगे अपने अंदर। अल्काइल रेडिकल जितने भी लगेंगे यहाँ पर, तीन अल्काइल रेडिकल्स है ना, 3 अल्काइल रेडिकल्स जोन से लगेंगे, वो अगर अल्काइल रेडिकल्स में कार्बन बॉन्ड के दरमियान सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो वो जोन सा लिपिड्स होंगे, वो होंगे फैट्स। ठीक है ना। फैट्स जोन से होते हैं रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में होते हैं। इसे हम ट्राईग्लिसराइड ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इसलिए कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये क्या है, ये ट्राईग्लिसराइड ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सैचुरेटेड होंगे। ठीक है ना। ये क्या होंगे, यहाँ पर सैचुरेटेड होंगे। ठीक है ना। यहाँ पर जो उनसे अल्काइल रेडिकल हैं, ये जो उनसे 3 अल्काइल रेडिकल लग रहे हैं, 3 अल्काइल रेडिकल यहाँ पर जो उनसे लग रहे हैं। ठीक है ना। 3 अल्काइल रेडिकल की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो उनसे आर ये वाला और आर ये वाला, ये 3 अल्काइल रेडिकल्स हैं। इन अल्काइल रेडिकल्स में अगर कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है हर कार्बन कार्बन के दरमियान, तो फिर हम उसे कहेंगे ये कौन सा है फैटी एसिड, ये है जी सैचुरेटेड फैटी एसिड। ऐसा फैटी एसिड
कि जिसमें हर कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, हम उसे कहेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है ना। ट्राइग्लिसराइड क्यों कह रहे हैं वो भी पता चल गया आपको कि 3 कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं और एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल, इसलिए ट्राइग्लिसराइड कहेंगे इसे फैट्स को, और इसे सैचुरेटेड फैटी एसिड भी कह सकते हैं। ठीक है ना। ट्राइग्लिसराइड ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और ये क्यों सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, अगर आपको सवाल आ जाए कि फैट सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं और ये ऑयल्स जो उनसे हैं ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपने ये बताना है कि जो उनसा अल्केन होता है, अल्केन जो उनसा होता है इसमें सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि कार्बन कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, सिग्मा, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर एक बॉन्ड कौन सा है, एक बॉन्ड यहाँ पर कमज़ोर बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। एक कमज़ोर बॉन्ड होने की वजह से, पाई बॉन्ड होने की वजह से ये टूट जाता है, रिएक्टिव होता है। ये क्या होता है, ये रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करता है। ठीक है ना। रिएक्टिव होने की वजह से ये क्या करता है, ये माय हालत में मौजूद होता है। आपने बस ये कहना है कि फैट्स जो उनसे हैं वो सॉलिड फॉर्म में इसलिए है क्योंकि वहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड मौजूद हो आ रहा है, सिग्मा बॉन्ड आ रहा है किसमें, अल्केन मॉलिक्यूल है, अल्केन मॉलिक्यूल जो उनसे अल्काइल रेडिकल हमने यहाँ पर लगा रहे हैं। अल्काइल रेडिकल में हर कार्बन कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड आ रहा है। ठीक है ना। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करते। अगर वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो वो सॉलिड फॉर्म में रहेंगे, सॉलिड फॉर्म में ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक पाई बॉन्ड आ रहा है, पाई बॉन्ड आने की वजह से वीक बॉन्ड है, ये रिएक्टिव बॉन्ड है, इसे बस टूटने का मौका चाहिए होता है। ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड आ रहा है। जैसे ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर पाई बॉन्ड टूट गया, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल ये पाई बॉन्ड टूट गया, ठीक है ना, तो फिर ये जोन सा है ये सॉलिड फॉर्म में चले जाएंगे और क्या बन जाएंगे, सैचुरेटेड बन जाएंगे ना। फिर ये देखें ना, यहाँ पर ये कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ रहा है ना, कार्बन कार्बन के दरमियान क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है ना। यहाँ पर अल्काइल रेडिकल में कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ रहा है हर अल्काइल रेडिकल में। फिर उसके बाद क्या होता है, पाई बॉन्ड जो उनसे रिएक्टिव होने की वजह से ये रिएक्शन कर लेता है किसी के साथ, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाते हैं अल्काइल रेडिकल्स में। जब जैसे यहाँ पर अल्काइल रेडिकल्स में सिंगल बॉन्ड आ जाएंगे तो सिंगल बॉन्ड किस में प्रेजेंट होता है, अल्केन में प्रेजेंट होता है। और अल्केन जो उनसा होता है ये अल्केन में ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी कि जब ये रिएक्ट कर लेंगे, जब ये जो उनसा है ये डबल बॉन्ड जो उनसा है ये डबल बॉन्ड यानी कि रिएक्ट कर लेंगे। जैसे ही जो उनसे ये ऑयल्स में मौजूद जो उनसे ये कार्बन एटम्स हैं, इनमें से पाई बॉन्ड जब टूट जाएगा पाई बॉन्ड, तो ये ऑयल्स जो उनसे हैं ये किस में टूट जाएंगे, किस में बन जाएंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फैट्स में। ऑयल्स जो उनसे हैं फिर ये फैट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। ऑयल्स को फैट्स में तब्दील तब किया जाएगा जब उसमें से पाई बॉन्ड जो उनसा है वो गायब कर दिया जाए। पाई बॉन्ड जब आप अल्काइल रेडिकल में जो उनसा आ रहा है उसमें से जब आप पाई बॉन्ड निकाल देते हैं हर एक अल्काइल रेडिकल में मौजूद कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड में से, तो डबल बॉन्ड में से जैसे ही अल्काइल रेडिकल निकल गया ना अल्काइल रेडिकल, तो हर एक अल्काइल रेडिकल जो हर एक अल्काइल रेडिकल एक पाई बॉन्ड, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड निकल गया, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड निकल गया, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड निकल गया। अब यहाँ पर क्या आ रहे हैं, यहाँ पर कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड ही आ रहे हैं। ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड का क्या मतलब है, वहाँ पर सिग्मा बॉन्ड ही एग्जिस्ट कर रहा है। सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या है, वो आप सैचुरेटेड हो गए हैं, वहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हो गए हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स का मतलब क्या है कि वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो गए। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है कि अब वो बन चुके हैं फैट्स, ऑयल्स से तब्दील हो चुके हैं फैट्स में। ठीक है ना। ये भी आप आगे पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में जाके, ये मैंने आपको इजाफी बात बता दी है। ठीक है ना। यह हमारा टॉपिक हो गया क्लियर, लिपिड्स का इंट्रोडक्शन था। पीछे पार्ट 1 भी देख लेना, ये पार्ट 2 भी देख लेना, आपको पूरी समझ आएगी इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। ठीक है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं पूरी तरह आपको डिलीवर कर सकूँ। गुड बाय।